हरे कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम आपको बच बारस की पौराणिक कथाएं सुनाने जा रहे हैं। बच बारस को गौवत्स द्वादशी, वत्स द्वादशी और बच दुआ भी कहते हैं। अपनी संतान की उन्नति और लंबी उम्र के लिए इस कथा को पूरा सुने, क्योंकि मान्यता अनुसार अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। सुने बच बारस की पहली कथा। बच बारस की कथा के अनुसार कई साल पुरानी बात है। एक साहूकार था। साहूकार के 7 बेटे और कई पोते थे। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। साहूकार ने गांव में एक तालाब खुदवाया, लेकिन उसमें पानी नहीं आया। वो चिंता में रहने लगा। साहूकार ने पंडितों से उपाय पूछा। पंडितों ने बताया कि तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते में से एक की बलि दे दो तो पानी आ सकता है। साहूकार ने सोचा किसी भी प्रकार से गांव का भला होना चाहिए। साहूकार ने बहाने से बहू को एक पोते हंसराज के साथ पीहर भेज दिया और एक पोते को अपने पास रख लिया, जिसका नाम बछराज था। उसने दुखी मन से बछराज की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पानी से पूरा भर गया। साहूकार ने तालाब पर बड़ी यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन झिझक के कारण बहू को बुलावा नहीं भेज पाए। बहू के भाई ने कहा, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव है, तुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे तो बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। बहू बोली, बहुत से काम होते हैं, इसलिए भूल गए होंगे। अपने घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी चलती हूँ। बहू घर पहुंची तो सास ससुर डरने लगे कि बहू को क्या जवाब देंगे। फिर भी सास बोली, बहू चलो बच बारस की पूजा करने तालाब पर चलें। दोनों ने जाकर पूजा की। साहूकार साहूकारनी मन ही मन बच बारस माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, हमारी लाज रखना, बहू को उसका बेटा कहाँ से देंगे। फिर सास बोली, बहू तालाब की किनार खंडित करो। बहू बोली, मेरे तो हंसराज और बछराज दोनों पुत्र हैं, मैं किनार खंडित क्यों करूं? सास बोली, जैसा मैं कहूँ वैसे करो। बहू ने सास की बात मानते हुए तालाब और गाय की पूजा कर तालाब का किनारा खंडित कर कहा, आओ मेरे हंसराज बछराज लड्डू उठाओ। भगवान की कृपा हुई और तालाब की मिट्टी में लिपटा बछराज और हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ये सब क्या है? तब सास ने बहू को सारी बात बताई और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है, इसलिए बच बारस की पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से तालाब बनाकर पूजा कर किनारा खंडित कर उस पर लड्डू रखकर अपने बेटे से उठवाती है। हे बच बारस माता, जैसे साहूकार साहूकारनी की लाज रखी वैसे सबकी रखना। बोली गौ माता की जय। अब सुने बच बारस की दूसरी कहानी। बच बारस की इस कथा को सुनने का भी बड़ा महत्व है। किसी नगर में एक सास बहू रहती थी। सास को गाय चराने के लिए वन में जाना था, इसलिए उसने बहू से कहा, आज बच बारस है, मैं वन जा रही हूँ, तो तुम गेहूं लाकर पका लेना और धान लाकर उछेर लेना। बहू काम में व्यस्त थी, उसने ध्यान से सुना नहीं। उसे लगा सास ने कहा, गेहूंला धानुला को पका लेना। गेहूंला और धानुला गाय के 2 बछड़ों के नाम थे। बहू को कुछ गलत तो लग रहा था, लेकिन उसने सास का कहा मानते हुए बछड़ों को काटकर पकने के लिए चढ़ा दिया। सास ने लौटने पर कहा, आज बच बारस है, बछड़ों को छोड़ो, पहले गाय की पूजा कर ले। बहू डरने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी। बोली, हे भगवान, मेरी लाज रखना। विनती सुन बच बारस माता को उसके भोलेपन पर दया आ गई और हांडी में से जीवित बछड़ा बाहर निकल आया। सास के पूछने पर बहू ने सारी घटना सुना दी और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा, बछड़े को फिर से जीवित कर दिया। इसीलिए बच बारस के दिन गेहूं नहीं खाए जाते और कटी हुई चीजें भी नहीं खाते हैं और गाय बछड़े दोनों की पूजा करते हैं। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी। हे बच बारस माता, जैसे बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना। बोले गौ माता की जय। बच बारस माता की जय। अब सुने बच बारस की तीसरी कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन रहती थी। उसकी एक गाय थी। ग्वालिन की कोई संतान नहीं थी और न ही उसकी गाय का कोई बछड़ा था। ग्वालिन और गाय बचबारस का व्रत करती थीं। तभी बचबारस का व्रत आया और बचबारस के दिन इंद्राणी और अप्सराएं पृथ्वी पर गाय की पूजा करने के लिए आईं। वे गाय की पूजा करने के लिए गाय को ढूंढती हैं। तभी उन्हें एक गाय दिखती है। तब इंद्राणी और अप्सराएं गाय की पूजा करने लगती है, तो वो गाय उन्हें पूजा नहीं करने देती है। वे आगे से पूजा करें तो सींग से मारे और पीछे से पूजा करें तो पूंछ से मारे। तब इंद्राणी बोलती है, हे गौ माता, आप हमें पूजा क्यों नहीं करने दे रही? तब गौ माता बोलती है, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई बच्चा नहीं है, मेरा कोई बछड़ा नहीं है, इसलिए मेरी पूजा करने से क्या लाभ? यदि आप मुझे एक बछड़ा दे दे तो मैं आपको पूजा करने दूंगी। तब इंद्र की पत्नी इंद्राणी घास का पुतला बनाती है और उसमें प्राण डालकर उसे जीवंत कर देती है। तब वो पुतला गाय का बछड़ा बन जाता है। इस प्रकार बच बारस के दिन गौ माता को अपना बछड़ा मिल जाता है। तब इंद्राणी और अप्सराएं गाय और बछड़े की पूजा करती है और पुनः स्वर्ग लौट जाती है।
फिर गाय अपने बछड़े को लेकर अपने घर जाती है तो ग्वालिन दरवाजा खोलती है तो देखती है कि गाय के साथ उसका बछड़ा है। तब वो उससे पूछती है, ये बछड़ा कहाँ से लाई? तब गाय उसे सारी कथा सुना देती है कि कैसे उसे इंद्राणी ने बछड़ा दिया। तब ग्वालिन कहती है, मैं तुम्हें घर में नहीं आने दूंगी, क्योंकि मेरे यहाँ भी तो बच्चा नहीं है। मैं भी तो बांझ हूँ, मुझे लोग ताने देते हैं, कोई मेरा मुंह तक नहीं देखना चाहता। फिर गाय बोलती है, हे ग्वालिन, जब साल भर बाद पुनः बछ बारस का दिन आएगा, तब इंद्राणी और अप्सराएं आएगी, तो तब मैं आपके लिए भी एक बालक लेकर आऊंगी। तब तक मुझे यहाँ आपके पास रहने दो। तब ग्वालिन उसे आने देती है। फिर पुनः 1 साल बाद बछ बारस का दिन आता है और गाय चरने जाती है और इंद्राणी एवं अप्सराएं गाय की पूजा करने पृथ्वी लोक में आती है। तब यही गाय उन्हें पूजा नहीं करने देती। तब इंद्राणी बोलती है, हे गौ माता, अब तो मैंने तुम्हें बछड़ा भी दे दिया, फिर पूजा क्यों नहीं करने दे रही? तब गाय कहती है कि मैं जहाँ रहती हूँ वह मेरी ग्वालिन को भी बच्चा नहीं है, उसको भी पहले बच्चा दो, फिर मैं आप सबको पूजा करने दूंगी। तब इंद्राणी फिर से पुतला बनाती है और उसमें प्राण डालकर उसे जीवंत कर देती है और एक बालक दे देती है। फिर एक पालने में बालक को सुलाकर गाय की पूंछ में बांध देती है। तब गाय पूजा करवाकर बच्चे के साथ अपने घर जाती है। ग्वालिन दरवाजा खोलती है तो देखती है कि गाय के साथ पालने में एक बच्चा है। वो खुश होकर पूछती है कि ये बच्चा किसका है? तब गाय कहती है, ग्वालिन, ये आपका बच्चा है, मुझे इंद्राणी ने दिया है। आपके बछबारस के व्रत के प्रताप से आपको और मुझे ये बच्चे प्राप्त हुए हैं। संतान की लंबी आयु एवं स्वास्थ्य के लिए हर माँ को बछबारस का व्रत जरूर करना चाहिए और एक साथ गाय बछड़े की पूजा करना चाहिए। बछबारस के दिन बच्चे की माँ गेहूं और मूंग नहीं खाती है और चाकू कैंची आदि से कटा हुआ भी नहीं खाती है। मक्का, ज्वार, चना आदि खा सकते हैं। इस दिन कुछ चीज काटते भी नहीं है। इस प्रकार पूरे नियम से बछबारस का ये व्रत करना चाहिए। बोले गौ माता की जय। अब सुने बछबारस की चौथी कथा। एक गाय अपने बछड़े के साथ रहती थी। एक दिन वो जंगल में घास चरने गई। तभी जंगल का राजा शेर उसे देख लेता है और उससे कहता है कि आज तो मैं तुझे खाऊंगा। गाय उससे बहुत प्रार्थना करती है कि एक बार मुझे अपने बछड़े से मिलकर आने दो, फिर मैं आकर तुम्हारा ग्रास बन जाऊंगी, तब तुम मुझे खा लेना। उसकी प्रार्थना सुन शेर उसे जाने देता है। अब वो गाय अपने घर अपने बछड़े से मिलने जाती है। वो बड़ी उदास होकर अपने बछड़े को प्यार करती है। तब बछड़ा पूछता है, माँ तुम इतनी उदास क्यों हो? तब गाय रोती हुई बोलती है कि मैं जंगल के राजा शेर को वचन देकर आई हूँ, वो मुझे खाएगा, मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। अब वापस जाकर शेर का ग्रास बनूंगी। तब बछड़ा कहता है कि माँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। गाय मना करती है कि नहीं तुम यहीं रहो, पर बछड़ा मानता नहीं है और गाय के साथ चल देता है। इधर जंगल में शेर गाय का इंतजार करता रहता है। तब अचानक उसे गाय और बछड़ा दिखाई पड़ते हैं। वो बड़ा खुश होता है कि चलो आज तो मेरा शिकार खुद चलकर आ रहा है और आज तो गाय और बछड़ा दोनों खाने को मिलेंगे। गाय के पास आते ही शेर गाय के ऊपर झपटने लगता है। इतने में बछड़ा आगे आ जाता है और कहता है, मामा पहले मुझे खाओ। फिर गाय कहती है, भैया पहले मुझे खाओ। ऐसे बार बार गाय और बछड़ा एक दूसरे के आगे होते जाते हैं। तब शेर बोलता है कि मैं तुम दोनों को ही नहीं खाऊंगा, क्योंकि तुमने मुझे आज मामा और भैया बोला है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि बछबारस के दिन जो भी गाय और बछड़े की पूजा करेगा उसे संतान, धन, धान्य, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तब से बछबारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। बोले गौ माता की जय। गौ माता के लिए कमेंट में गौ माता की जय जरूर लिखें। अगर कथाएं अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर कर हाइप करें।